तो लुबू के साथ ही लुबू को फेयरवेल देते हैं और जीतने के बाद भी थॉर खुश नहीं था। तभी लुबू के लोग थॉर से लड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, बट थॉर उन सबको अपने एक ही अटैक में खत्म कर देता है। और जितने भी लोग अरेना में मरे थे उन सब लोगों का सोल आफ्टर लाइफ में नहीं जाता बल्कि यूनिवर्स में मर्ज हो जाता है। इसका मतलब अब चाह के भी उन सबको वापस लाया नहीं जा सकता क्योंकि उनका सोल ही खत्म हो गया था। और ब्रूनहाइल्ड सेकेंड राउंड के लिए दुनिया के सबसे फर्स्ट इंसान को चूज करती है। फिर हेमडाल सब लोगों को सेकेंड राउंड के लिए रेडी हो जाने के लिए बोलता है और सभी गॉड बहुत खुश थे क्योंकि वो फर्स्ट फाइट जीत गए थे। बट इंसान भी सेकेंड राउंड के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हेमडाल सब लोगों को बताता है कि जो बंदा इंसानों की तरफ से फाइट करने आएगा उसे पूरे अर्थ के क्रीचर पसंद करते हैं, जो दुनिया का सबसे पहला बंदा है और सभी इंसानों का फादर भी है, और उसका नाम एडम है। एडम को देख के गॉड बहुत सरप्राइज थे। फिर हेमडाल अनाउंस करता है कि फर्स्ट राउंड में गॉड की तरफ से फाइट करने के लिए सबसे पावरफुल नॉर्स गॉड आया हुआ था, बट इस बार गॉड की तरफ से फाइट करने के लिए सबसे पावरफुल हिंदू गॉड आएगा। लेकिन हेमडाल के अनाउंस के बाद भी कोई नहीं आता, इसलिए हेमडाल गॉड से बात करके पता लगाता है कि हिंदू गॉड फाइट करने के लिए बाद में आएगा। तभी हर्मिस वायलिन बजाने लग जाता है और हेमडाल सब लोगों से माफी मांगते हुए अनाउंस करता है कि एडम से जो गॉड फाइट करेगा वो हर्मिस के पीछे खड़ा हुआ है, और हर्मिस के पीछे खुद ज्यूस खड़ा हुआ था। ज्यूस को देख के सब लोग शॉक थे क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि ये बुढ़ा लास्ट में फाइट करने आएगा। खैर ज्यूस हर्मिस को और भी अच्छे से वायलिन बजाने के लिए बोलता है और खुद डांस करने लग जाता है। एंड सभी गॉड ज्यूस को चेयर कर रहे थे और ज्यूस बहुत ही अजीब तरीके से डांस कर रहा था। तभी ज्यूस अपने बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके बहुत मस्कुलर बना लेता है और अरेना के ऊपर में ज्यूस के लिए बहुत बड़े बड़े फटाके फूट रहे थे। ब्रूनहाइल्ड ने ज्यूस को इतनी जल्दी एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसीलिए वो बहुत परेशान थी। और मैच स्टार्ट होने से पहले सेकेंड राउंड में गॉड की तरफ से फाइट करने के लिए लॉर्ड शिवा आने वाले थे, लेकिन तभी ज्यूस लॉर्ड शिवा के पास में आता है और लॉर्ड शिवा ज्यूस को बोलता है कि दद्दू क्या हुआ, मुझे फाइट करने के लिए जाना है, जो बोलना है जल्दी बोलो। बट ज्यूस लॉर्ड शिवा को बोलता है कि सेकेंड राउंड में तुम्हारी जगह मैं जाऊंगा। लेकिन लॉर्ड शिवा ज्यूस को बोलता है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम फाइनल राउंड में फाइट करोगे, इसलिए मेरे कंधों से अपना सड़ा हुआ हाथ हटा लो। और लॉर्ड शिवा को बहुत गुस्सा आ रहा था, बट ज्यूस नहीं मानता, इसलिए लॉर्ड शिवा ज्यूस को परमिशन दे देता है। लेकिन साथ में वो ज्यूस को बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर कुछ ज़्यादा ही गर्मी है तो बूढ़े चल अभी यहाँ पे मेरे साथ में फाइट कर ले। एंड ज्यूस और लॉर्ड शिवा एक दूसरे को बहुत गुस्से से देख रहे थे, बट लॉर्ड शिवा ज्यूस को आगे जाने देता है और ज्यूस भी हंसते हुए फाइट करने चला जाता है। खैर अरेना में एडम और ज्यूस आमने सामने खड़े हुए थे और सभी गॉड और इंसान एक्साइटमेंट से बहुत चिल्ला रहे थे। ज्यूस एडम को बोलता है कि तुम्हारा वैल्करी कहाँ पे है जो तुम्हारा वेपन बनेगा, क्योंकि अगर तुम्हारे पास में वैल्करी नहीं है तो तुम मेरे आगे ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तभी एडम ऊपर की तरफ उंगली दिखाता है जहाँ पे वैल्करी खड़ी हुई थी। वैल्करी एडम का हाथ पकड़ती है और खुद को एक पंच में बदल लेती है क्योंकि एडम हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत अच्छा है। फिर हेमडाल अनाउंस करता है कि रैग्नारॉक सेकेंड फाइट ज्यूस वर्सेस एडम बिगिन। एडम को चेयर करने के लिए अरेना में एडम के दोनों बेटे भी आए हुए थे। ज्यूस को एडम का वेपन पसंद आता है, बट एडम ज्यूस को बोलता है कि बूढ़े तुम्हारा वेपन कहाँ पे है। लेकिन ज्यूस एडम को बोलता है कि बच्चे तुम्हारे हड्डी तोड़ने के लिए मेरा हाथ ही काफ़ी है। फिर ज्यूस बहुत स्पीड से एडम को पंच करता है, लेकिन एडम आराम से बच जाता है और ज्यूस के पंच का स्पीड 0.01 सेकंड था। फिर ज्यूस एडम पे 0.001 सेकंड के स्पीड से लगातार अटैक करता है, बट एडम फिर भी बच जाता है, इसीलिए ज्यूस 0.0001 सेकंड के स्पीड से अटैक करता है, लेकिन एडम फिर भी बच जाता है, इसलिए ज्यूस 0.00001 सेकंड की स्पीड से अटैक करता है, फिर भी एडम बच जाता है, इसलिए ज्यूस और भी बहुत स्पीड से एडम पे अटैक करता है, लेकिन एडम आराम से ज्यूस के हर अटैक से बच जा रहा था। ज्यूस और भी फास्ट स्पीड से एडम पे अटैक किया जा रहा था और एडम ज्यूस के हर पंच को डॉच कर रहा था। तभी ज्यूस 0.001 सेकंड के स्पीड से एडम पे अपने पैरों से अटैक करता है। इस अटैक को देख के एरिस को ऐसा लग रहा था कि एडम इस अटैक से 2 टुकड़ों में कट जाएगा, बट एडम इस अटैक को भी इजीली डॉच कर देता है। ये देख के ज्यूस एडम को बोलता है कि बहुत बढ़िया छोटे, बट तुम जब तक मुझे मारोगे नहीं तब तक तुम इस फाइट को जीत नहीं पाओगे। और ये सुनते ही एडम ज्यूस को पंच मार के उसके फेस पे कट लगा देता है, क्योंकि एडम के इस अटैक का स्पीड सेम ज्यूस की तरह 0.01 सेकंड था। फिर एडम ज्यूस को 0.001 सेकंड के स्पीड से बहुत सारा पंच मारता है, जिससे ज्यूस अपने आप को बचा लेता है, इसलिए एडम ज्यूस को 0.0001 सेकंड के स्पीड से पंच मारता है। फिर एडम ज्यूस को सेम उसी की तरह 0.00001 सेकंड के स्पीड से लगातार पंच मारता है, और ये पंचेस ज्यूस को लग भी रहा था। इतना ही नहीं, एडम ज्यूस को सेम उसी की तरह बहुत स्पीड से किक मारता है, जिससे ज्यूस को बहुत दर्द होता है। और ये चीज़ देख के एरिस और बाकी गॉड शॉक हो गए थे, बट इतने दर्द के बाद भी ज्यूस एडम का तारीफ करता है। हेमडाल सब लोगों को बताता है कि एडम ने
ज्यूस के अटैक को डॉज करने के साथ साथ वही सेम अटैक ज्यूस पे भी किया है और ये सुन के सभी इंसान बहुत खुश थे। एडम गॉड का ही कॉपी है, इसलिए एडम किसी भी गॉड के स्किल को देख के उसको कॉपी कर सकता है और इस एबिलिटी को डिवाइन रिफ्लेक्शन कहा जाता है। ज्यूस एडम को बोलते हैं कि मुझे इतना मजा 10 मिलियन सालों में कभी नहीं आया। ये बोलते हुए ज्यूस बहुत ही ज्यादा स्पीड से एडम को किक मारता है, बट भाई साहब एडम इस अटैक को भी डॉज कर देता है, जिसे देख के ज्यूस भी शॉक हो गया था। फिर वही सेम अटैक एडम ज्यूस पे करता है और इस अटैक से ज्यूस बहुत दूर जाके गिरता है। एडम ज्यूस को बोलता है कि मैं तुम्हें इतने जोर से नहीं मारना चाहता था, बट ये एक रियल फाइट है, इसलिए दद्दू मुझे माफ कर देना। लेकिन ज्यूस फिर से हंसने लग जाता है और अपने बॉडी को और भी बहुत बड़ा कर लेता है। ज्यूस एडम को बोलता है कि ठीक है, तो चलो देखते हैं कि तुम मेरे अगले मूव को कैसे कॉपी करते हो। और बहुत सालों पहले ज्यूस ने अपने फादर क्रोनोस को हराया था। ज्यूस ने अपने सभी फाइट को बिना डैमेज के जीता था, लेकिन क्रोनोस के एक पावरफुल अटैक ने ज्यूस को बहुत इंजर्ड कर दिया था। इसलिए ज्यूस ने अपने फादर क्रोनोस के अटैक को उसी टाइम पे सीखा था और वही अटैक आज ज्यूस एडम पे करेगा। ज्यूस का अटैक इतना ज़्यादा फास्ट था कि ऐसा लग रहा था कि टाइम रुक गया है, लेकिन एडम ज्यूस के उस अटैक को भी डॉज कर देता है और ज्यूस को बहुत तगड़ा पंच मारता है। ये पंच इतना पावरफुल था कि इस पंच से ज्यूस का सर उल्टा हो गया था और जब टाइम फिर से नॉर्मल होता है तब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि ज्यूस जो कि फादर ऑफ द यूनिवर्स है वो बंदा जमीन में पड़ा हुआ था। एरिस को यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि वो भी ज्यूस और एडम के अटैक को देख नहीं पाया था और हर्मिस को अब इंसान इंटरेस्टिंग लगने लग गए थे। फिर हर्मिस एरिस को बताता है कि जब ज्यूस ने एडम पे अटैक किया तब एडम ने अपने स्किल का यूज़ करके ज्यूस के अटैक को डॉज किया और उसके तुरंत बाद अपना पावरफुल पंच ज्यूस को मारा। एरिस अपने मन में सोच रहा था कि अगर मैं 1000 सालों तक ट्रेनिंग करूंगा तब भी मैं एडम को हरा नहीं पाऊंगा। खैर हेमडाल अनाउंस करता है कि हम इस मैजिकल मूवमेंट के विटनेस हैं, जब खुद यूनिवर्स का सबसे पावरफुल गॉड हार चुका है और लॉर्ड शिवा ज्यूस को वापस उड़ने के लिए बोल रहा था। इसके साथ ही ब्रूनहाइल्ड बहुत खुश थी और एडम गॉड से बहुत नफरत करता है क्योंकि बहुत सालों पहले एडम स्वर्ग में बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ में रहता था, लेकिन एक दिन सभी गॉड एडम के वाइफ ईव पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि उसने नॉलेज ट्री के फ्रूट को खाया है और इस चीज को होते हुए सरपेंट ने अपने आंखों से देखा था। ऐसा सरपेंट गॉड को बोल रहा था, बट एक्चुअल में सरपेंट ईव के साथ में अपना मुंह काला करना चाहता था, लेकिन 2 कबूतर ईव को बचा लेते हैं और सरपेंट खुद नॉलेज ट्री के फ्रूट को खाता है और उसी फ्रूट को प्रूफ के तौर पे गॉड को दिखाता है और गॉड भी सरपेंट के बातों पे बिलीव कर लेते हैं। इसलिए सभी गॉड ईव को पनिशमेंट के तौर पे स्वर्ग से बाहर निकाल देते हैं और ईव गॉड के इस डिसीजन से बहुत सैड थी क्योंकि अब से वो एडम को देख नहीं पाएगी और कमीना सरपेंट ये देख के हंस रहा था। बट तभी वहाँ पे एडम आता है और एडम ने सभी नॉलेज ट्री के फ्रूट को तोड़ दिया था। एडम एक एक करके सभी फ्रूट को खाता है और जमीन में थूक देता है क्योंकि एडम भी ईव के साथ में जाना चाहता था। लेकिन ये देख के सरपेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और वो एडम पे अटैक करता है, लेकिन एडम अपने डिवाइन रिफ्लेक्शन स्किल का यूज करके सरपेंट को कई टुकड़ों में काट देता है और उस दिन एडम ईव के साथ में स्वर्ग को छोड़ देता है। खैर एरेना में एडम को सपोर्ट करने के लिए ईव भी आई हुई थी। सब इंसान खुश थे क्योंकि उन लोगों को भी एक पॉइंट मिल गया था। फिर हेमडाल अनाउंस करने लगता है, लेकिन तभी ज्यूस हेमडाल को रोक देता है और अपने सर को वापस से ठीक करता है। ज्यूस को देख के सभी गॉड बहुत खुश हो गए थे, लेकिन ज्यूस बहुत थक गया था, इसलिए एडम ज्यूस को बोलता है कि दद्दू तुम्हें अपने आप को इतना ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए। ज्यूस एडम को बोलता है कि मुझे पता चल गया है कि तुम किस रीज़न से गॉड के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हो, बट एडम ज्यूस को बोलता है कि मैं गॉड से बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि मैं इंसानियत को बचाने के लिए और अपने फैमिली को बचाने के लिए फाइट कर रहा हूँ। और ये सुन के सभी इंसान रोने लग जाते हैं और पहली बार सभी इंसान मिलकर एडम के लिए प्रे करते हैं ताकि एडम ये फाइट जीत जाए। फिर ज्यूस अपने हाथों से अपने ही बॉडी को क्रश करने लग जाता है और थॉर आके ओडिन के दोनों क्रो को पकड़ लेता है, बट ओडिन थॉर को बोलता है कि दोबारा मेरे बेटे थॉर के जैसा मत बनना। और वो थॉर नहीं बल्कि लोकी था जो थॉर के जैसा बना हुआ था। खैर ज्यूस अपने बॉडी को श्रिंक कर रहा था जिससे ज्यूस को बहुत पेन हो रहा था और फिर हम ज्यूस के सबसे पावरफुल फॉर्म को देखते हैं जिसे एडमस कहा जाता है। ज्यूस का ये फॉर्म बहुत पावरफुल था। इस फॉर्म के एनर्जी से ही एरिस को बहुत प्रेशर महसूस हो रहा था और एडम फिर भी ज्यूस को फेस करने के लिए रेडी था। ज्यूस बहुत स्पीड से एडम पे अटैक करता है, बट एडम इस अटैक को डॉज करके ज्यूस को पंच मारता है, लेकिन इसके तुरंत बाद ज्यूस एडम को फिर से सेकंड पंच मारता है, बट एडम इस पंच को भी डॉज कर देता है और ज्यूस के फेस पे पंच मारता है। ज्यूस बिना रुके एडम को पंचेस मारता है और एडम भी ज्यूस के अटैक को डॉज करके ज्यूस को पंचेस मारता रहता है। एडम ज्यूस को बहुत पावरफुल पंच मार रहा था और इस पंच से उसके आसपास का जमीन टूट गया था, लेकिन तभी एडम के नाक से ब्लड निकलने लग जाता है क्योंकि एडम का माइंड और बॉडी ओवरहीट हो गया था
क्योंकि एडम ने अपने पावर को इस लेवल पे कभी यूज़ नहीं किया था, लेकिन ज्यूस का मसल भी डैमेज हो रहा था। फिर भी दोनों रुकते नहीं हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। ये फाइट इतना इंटेंस था कि सभी गॉड और इंसान अपने अपने जगह में खड़े हो जाते हैं। गॉड ज्यूस को चेयर कर रहे थे तो वहीं इंसान एडम को मोटिवेट कर रहे थे और लॉर्ड शिवा ज्यूस को बोल रहा था कि अगर तुम रुके तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर एडम ज्यूस को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है। इस पंच से ज्यूस के मुंह से ब्लड निकलने लग जाता है एंड एडम के भी आंखों और नाक से ब्लड निकलने लग गया था। इसीलिए इसी बात का फायदा उठा के ज्यूस एडम को बहुत जोर से पंच मारता है, लेकिन ज्यूस रुकता नहीं, वो एडम पे पंचेस की बरसात कर देता है। एडम अपने आप को गार्ड कर रहा था, लेकिन ज्यूस बिना रुके एडम को पंचेस मारे जा रहा था और इस पॉइंट तक एडम का दोनों आंख डैमेज हो गया था, इसलिए एडम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ओडिन के क्रो को लग रहा था कि एडम अब हार जाएगा, तभी ज्यूस एडम को बहुत जोर से किक मारता है और इस किक से एडम के मुंह से ब्लड निकल जाता है, लेकिन फिर भी एडम ज्यूस के सामने खड़ा हुआ था। एडम के बेटे एडम को हार मान लेने के लिए बोल रहे थे और इंसान इस फाइट को देख भी नहीं पा रहे थे क्योंकि ज्यूस एडम को बहुत ब्रूटली मार रहा था और ज्यूस एडम को एक और बहुत जोर से पंच मारता है। इस पंच से लोगों को लग रहा था कि एडम अब नहीं बच पाएगा, बट इस पंच के बाद भी एडम ज्यूस को पकड़ लेता है और अपना पूरा पावर लगा के ज्यूस को पंच करता है और ज्यूस भी एडम को बहुत जोर से पंच करता है और इसी तरह दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत जोर जोर से पंचेस मारने लग जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बिना रुके पंच मारे जा रहे थे, इसलिए लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये फाइट कभी खत्म नहीं होगा। बट तभी ज्यूस जमीन में बैठ जाता है क्योंकि ज्यूस के बॉडी में अब लड़ने के लिए एनर्जी नहीं बचा था। ये देख के किसी भी गॉड को यकीन नहीं हो रहा था और ज्यूस खुद से हेमडाल को बोलता है कि ये लड़ाई खत्म हो गया, मैं हार मानता हूँ। ये सुन के सभी इंसान खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन एडम हिल डुल नहीं रहा था क्योंकि एडम मर गया था। ज्यूस हंसते हुए बोलता है कि एडम तब तक लड़ता रहा जब तक मैंने हार नहीं मान लिया, और तो और एडम अब भी मरने के बाद भी खड़ा है। एक्चुअली एडम पहले ही मर गया था, लेकिन फिर भी उसने ज्यूस को पंच मारना बंद नहीं किया था क्योंकि एडम अपने फैमिली और इंसानों को किसी भी कीमत में बचाना चाहता था और सभी इंसान एडम के लिए रो रहे थे। फिर एडम का सोल यूनिवर्स के साथ में मर्ज हो जाता है, साथ ही में जो वैल्करी एडम का वेपन बनी थी वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए हेमडाल अनाउंस करता है कि रैग्नारॉक सेकेंड बैटल का विनर ज्यूस है क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। लेकिन एडम एक ट्रू हीरो था, इसलिए सभी इंसान एडम को खड़े होकर सम्मान देते हैं क्योंकि एडम ने ये दिखा दिया था कि इंसान अपनों के लिए गॉड से भी फाइट कर सकते हैं। खैर गोल अपनी सिस्टर वैल्करी को याद करके बहुत रो रही थी और ब्रूनहाइल भी बहुत गुस्से में थी, लेकिन ज्यादा स्ट्रेस होने की वजह से उसे बहुत भूख लग रहा था और इस बार ब्रूनहाइल को कैसे भी करके जीतना ही होगा क्योंकि 2 बार गॉड जीत चुके हैं और ब्रूनहाइल को पता था कि नेक्स्ट राउंड में गॉड की तरफ से फाइट करने के लिए पोसाइडन आएगा और पोसाइडन ज्यूस का बड़ा भाई है, इसलिए वो और भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। ब्रूनहाइल सोचने लग जाते हैं कि पोसाइडन को हराने के लिए किसे भेजूं, बट तभी वहां पे ससाकी क्यूजिरो नाम का एक बंदा आता है और ससाकी ब्रूनहाइल को बोलता है कि पोसाइडन से मैं फाइट करूंगा और ससाकी पूरे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन है। तो पोसाइडन और ससाकी क्यूजिरो का फाइट और भी इंटरेस्टिंग है, बट मैं दोनों के फाइट को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो भाई कम से कम एडम के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।